Hello everyone. So students, welcome to back Learn and Shine. How are you all? I hope you are doing well and practicing math daily. So today is our math class and today we are going to learn a very interesting topic, fractions. तो मैंने आप लोगों को fractions क्या होते हैं, इनको parts में divide करते हैं अपन लोग, उस तरह से fractions उनको बोलते हैं. So fractions helps us show parts of a whole. So let's begin today's class. सबसे पहले मैं आपका फ्रैक्शन से इंट्रोडक्शन कराती हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है. सपोज यू हैव वन पिज्जा. जैसे मान लीजिए मेरे पास वन पिज्जा है, वन स्लाइस मैंने पिज्जे की ली इस तरह से, सपोज एवी, और क्या कहते हैं उसको, मैंने यू कट इट टू इक्वल पार्ट्स. मैंने इसको टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया. सो इफ यू ईट वन पार्ट मैंने खा लिया, देन यू हैव ईटन वन आउट ऑफ टू पार्ट्स. तो क्या तब भी हमारे पास टू पार्ट्स होंगे, वन आउट ऑफ टू पार्ट्स? तो दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन अपॉन टू. जिसमें से वन मैंने खा लिया, इसमें टू पार्ट्स थे, जिसका मैंने वन खा लिया और वन उसका बाकी रह गया. सो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, वन अपॉन टू. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक रोटी है गोल, इसको मैंने हाफ कर ली. हाफ मैंने इसको, मान लीजिए इसको मैंने कलर कर दी, इसको मैंने खा लिया, जो मैंने कलर कर दिया बाहर. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन अपॉन टू. इस तरह से लिखते हो, या इसको बोलेंगे हाफ. इसी तरह से मैं आपको अभी और भी एग्जांपल दूंगी. सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवा दूं आप लोगों को. इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए. फ्रैक्शन होते क्या है. डेफिनेशन है आपकी, a fraction shows a part of a fraction shows a part of a whole. जो पूरे एक भाग का पार्ट होता है उसको हम फ्रैक्शन में दिखाते हैं, a part of a whole. सो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं. एग्जाम्पल है मान लीजिए मेरा वन अपॉन टू. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स. इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स. जो इसका एक भाग है वो उसके दो भागों के, मतलब जो दो भाग बराबर, तो इसका एक भाग हमने बाहर मतलब कर दिया. तो दिस मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स. इसका मतलब होगा दिस मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स. अब है हमारा पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, कि हमारे फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं. पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन. तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या लेंगे, नाउ लेट अस अंडरस्टूड द पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन. हम लोग समझते हैं. सबसे पहला एग्जांपल है मेरा 3/4. हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/4. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3/4 है मेरा, जो इसमें 3 है. सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्लास बीच में मिस्टेक हो गई मेरी, एक्चुअली मैं थोड़ा समझ नहीं पाई. तो इसको मैंने 3/4 में जो 3 था मेरा वो न्यूमरेटर,
और 4 जो है वो मेरा डिनोमिनेटर। हमेशा जो नंबर एट द टॉप होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो नंबर एट द बॉटम, जिसको हम लोग हिंदी में अंश बटे हर भी बोलते हैं। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शंस मैंने आप लोग को बताया, 1/2 जिसको बोलेंगे हम लोग 1/2। एग्जाम्पल 2 1/3 जिसको बोलेंगे 1/3। एग्जाम्पल 3 3/4 जिसको हम लोग बोलेंगे 3/4। एग्जाम्पल 4 जिसको हम लोग बोलेंगे 2/5 2/5। सो अब हम लोग इसके बाद, पहले मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया इसमें, कि मैंने पिज्जा की 1 स्लाइस ली जिसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा, 1 मैंने आउट कर दी, उसको खा लिया, ईट कर ली, और जो 1 थी वो बची जिसको हम लोग बोलेंगे 1/2। इसी तरह से मैंने 1 चपाती भी ली, उसका भी मैंने हाफ भाग मतलब खा लिया, तो इसको भी हो जाएगा। तो इसको दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। अब डेफिनेशन मैंने आप लोग को फिर से मैं रिवीजन एक बार आप लोगों को कर देती हूँ। डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन शोज अ पार्ट ऑफ अ होल। सो एग्जाम्पल 1/2 दिस मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। अब पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का मतलब भी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से अगर छोटा होगा तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग ले लेंगे 1/2 एंड 3/5। तो ये हमारे देखिए ऊपर के जो न्यूमरेटर है छोटे हैं, डिनोमिनेटर बड़े हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नंबर 2 हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2 है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होगा वो हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो वो क्या होगा, व्हेन न्यूमरेटर is greater than denominator। एग्जाम्पल 5/3 7/4। अब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग समझेंगे। नंबर 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम लोग समझेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं उसको हम लोग हमेशा होल के साथ लिखते हैं, अ होल नंबर विद अ फ्रैक्शन। अ होल नंबर with a फ्रैक्शन। इसको हम लोग एग्जाम्पल कैसे लेंगे, एग्जाम्पल है पाना 1 होल 1/2 एंड दूसरा है एंड 2 होल 3/4। सो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब कंपेयरिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका हम लोग कंपेयर करेंगे कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो विच इज बिगर, तो हमेशा आप लोग को मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए मैंने 1 पिज्जा की स्लाइस थी उसको 2 पार्ट्स किए तो वो भी हाफ है। ऐसे मान लीजिए मैंने उसी पिज्जा की स्लाइस के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो वो क्या हो गया हमारा, उससे छोटे छोटे हो गए पीस, तो वो वाला छोटा हो गया, 1/4 स्मॉल हो गया, अब 1/2 बिग हो गया। तो इसी तरह से कंपेयरिंग फ्रैक्शंस करेंगे। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, नाउ लेट अस कंपेयर फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज मुझे बीच बीच में थोड़ा अच्छा सा कमेंट्स वगैरह भी कर दिया करिए। नाउ लेट अस कंपेयर फ्रैक्शंस।
तो एग्जाम्पल, विच इज बिगर। अब कंपेयरिंग में होता है हमारा कौन सा बिग है या कौन सा स्मॉल है, विच इज बिगर। तो 1/2 या 1/4। अब आपने इसमें हम आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिकल के तौर बताएंगे। मान लीजिए मेरा पिज्जा का 1 स्लाइस, इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स किए, और ये मान लीजिए मेरी चपाती है, इसके मैंने 4 पार्ट्स किए। 4 पार्ट्स अगर मैं करूंगी तो एक चाहे तो क्या हो गया, ये छोटे छोटे हो गए। इसके 2 पार्ट्स किए तो ये थोड़े से बड़े बड़े इस तरह से इसके रहेंगे। तो 1/, इसको मैं बोलूंगी हाफ, और इसको बोलूंगी 1/4, मतलब कि 1/4 हिस्सा इसका। तो हाफ बिगर देन 1/4 ये हो जाएगा आंसर इसका, हाफ बिगर देन 1/4। इस तरह से। सो अब फ्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। फ्रैक्शन practice. So now students solve this. Write the numerator in 3/5. पहला क्वेश्चन है, write the numerator in 3/5। फिर दूसरा है मेरा, write the denominator in, दूसरा है write the denominator in 7/8। एंड थर्ड नंबर है, is 2/3 is 2/3 a proper fraction। ये आपको आंसर देना है मुझे। अगर आपको मेरा चैप्टर समझ में आया होगा तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे इसका। उसका नंबर 4 मैंने आपसे पूछा, is 9/4 an improper fraction? An improper fraction। सो हम लोग फन एक्टिविटी करते हैं, ये आपको आंसर देने हैं मेरे। सो टेक अ पेपर एंड अ फोल्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मैंने मान लीजिए कि पेपर लिया, मैंने ये एक रुमाल लिया, मान लीजिए ये मैंने एक हैंकी लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके मैं 2 इक्वल पार्ट्स मैंने कर दिए। ये रुमाल है और इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स इसके ऐसे कर दिए। ये आपको प्रैक्टिकल में बता रही हूँ। सो कलर मैंने इसका 1 पार्ट जो था ये मान लीजिए कलर कर दिया, ये वाला इसको पूरा कलर कर दिया। तो इसको मैं देखो एक आपको पेपर लेके बताती हूँ, इसमें आपका प्रैक्टिकल अच्छे से होगा। नो 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 नो, ये देखिए। अब मैंने मान लीजिए इसके ये एक पेपर लिया इस तरह से, और इसका मैंने 2 इक्वल पार्ट्स इसके करे इस तरह से, और इसको मैंने 1 पार्ट्स इसका कलर कर दिया इस तरह से। मान लीजिए मैंने इसको कलर कर दिया। सो स्टूडेंट जब ये कलर हो गया तो 1 पार्ट में मेरा 1 पार्ट जो है वो खाली बचा। तो जो कलर 1 पार्ट हो गया, तो नाउ यू हैव कलर्ड 1/2। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 इस तरह से। उसके बाद अब क्विक रिवीजन है आपका, तो नाउ यू हैव कलर 1/2 ऑफ द पेपर। ये हो गया मेरा। आपको मैंने प्रैक्टिकली समझा दिया किस तरह से इसको करेंगे। सो लेट अस रिवाइज क्विकली। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ अ होल, ये मैंने डेफिनेशन आपको बताई है। अ फ्रैक्शन शोज अ पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। उसके बाद टॉप नंबर को न्यूमरेटर और बॉटम नंबर को डिनोमिनेटर। फिर मैंने आपको टाइप्स बताया कौन कौन से। प्रॉपर में ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा, इम्प्रॉपर में नीचे का छोटा ऊपर का बड़ा, और मिक्स्ड में मैंने आपको बताया इस तरह से होगा 1 होल 1/2 एंड कंपेयरिंग फ्रैक्शंस मैंने आपको बताया। सो स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न fractions and their types.
I hope you understood the topic clearly and enjoyed the class. So students, please my channel like, share and subscribe. जितना आप लोग को हो सके ज़्यादा सब्सक्राइब करिए. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.